हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आज का ट्रेडिंग भी आपका अच्छा ही गया होगा, क्योंकि जैसे कल हमने डिस्कशन किया था डिट्टो वैसा ही होता हुआ हमको नज़र आया। अगर आप में से किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है एनालिसिस का कल का, तो वो एक बार जाके चेकआउट कर सकता है कि जो भी हमने लेवल दिए थे उस तरीके से रिएक्ट करता हुआ हमको नज़र आया। और जिसने एफपीजी वाला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लो, स्ट्रेटेजी वाला, तो आपको समझ में आ जाए कि भाई जिस तरीके से मैंने उसमें बात किया था उसी तरीके से मैं काम भी कर रहा हूँ और आपको हर रोज बैक टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ। बैक टेस्ट यानी हर रोज का एनालिसिस करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आज हम देखते हैं क्या कर सकते थे। तो समझो, मैंने जो बोला था आपको कि कुछ इस तरीके से यहाँ से गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो आप देखो, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट से मिस हो गया, लेकिन मिस नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊँ लॉजिक के साथ। ये कुछ 20-25 पॉइंट से गैप पेंडिंग छोड़ दिया था, ठीक है, और पहले ही रिजेक्शन ले लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑर्डर फ्लो से ही रिस्पेक्ट देके हमको हमारा बियरिश एफपीजी मिला, ठीक है। तो अभी बियरिश एफपीजी में हम एंट्री कैसे बनाए वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। अगर कोई रेगुलर मेरा सब्सक्राइबर देख रहा है तो उसको पता ही है स्ट्रेटेजी, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर किसी ने स्ट्रेटेजी नहीं देखा है तो वो देख भी ले और कंफर्म भी कर ले, ठीक है। ये एफपीजी का फर्स्ट कैंडल, क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों इनसाइड था। देखो, ये इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इन दोनों के बिटवीन ये दोनों कैंडल बना था, इसलिए इनका कोई वैल्यू नहीं है। ये पूरे 3 कैंडल मिला के हमारे लिए एक ही कैंडल बना, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ हमको प्यारा सा एक एफपीजी दिखाई दिया। तो अभी मैं मार्क करता हूँ कि किस तरीके से मैं इसमें काम करता है, ठीक है। तो आप समझो, तो मैं मार्क करके बताता हूँ किस तरीके से मैंने काम किया। देखो, ये 5 मिनट का था, लेकिन इसका साइज़ देखो, मैं इतना बड़ा एसएल तो देता नहीं हूँ, ठीक है, 75 पॉइंट का। तो अभी आप समझो, इसको हम रिफाइन करके छोटा कैसे कर सकते हैं एसएल। वो जो आपने फ्रैक्टल वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आइडिया तो आ गया होगा, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो, 5 मिनट में से आप आ जाओ छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट में। अभी देखो, आप इस जोन में आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी देखो, ये सब मिटिगेट हो गया, ये सब कैंडल मिटिगेट हो गया, क्योंकि ये एफपीजी काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लो और इसका हाई इसके बीच में ये है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी देखो, ये भी मिटिगेट हो गया, ठीक है। तो अभी एक अकेला लौता, यही हमको एफपीजी मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम कौन करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो कैंडल है वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, ठीक है। तो अभी आप देखो, हमारा जो एसएल 70-80 पॉइंट का था वो अभी घट के हो गया 40-42 पॉइंट का। जो पहले देखो कुछ 70-75 पॉइंट का था वो अभी हो गया 40-42 पॉइंट का, ठीक है। फिर अब अभी टारगेट कौन सा रखोगे वो दिक्कत थी। आपने एंट्री तो ले ली इधर, दिक्कत यानी अब कौन सा टारगेट शुरुआत के दौर में, बिगिनर के और दौर में आप करोगे। तो आप सिंपल है, आप यहाँ पे देखो, ये पहला स्विंग था, ये भी आप ले सकते हो, ये पूरा जोन, ठीक है। या तो फिर ये लिक्विडिटी पुल कुछ इस तरीके से यहाँ का, या तो आपके फट रही है तो यहाँ से एग्जिट कर लो, या तो फिर पूरा वेट करो, ठीक है। तो इस तरीके से आज जैसे हमने बताया था मैंने कि भाई मैं बियरिश हूँ, मेरे बायस बियरिश के मतलब मैं नेगेटिव है, डाउन की ओर है मेरे बायस, इसलिए मैं बियरिश एफपीजी में 100% क्वांटिटी लेके जाऊँगा। तो उसी तरीके से मार्केट ने हमको यहाँ पे एंट्री भी दिया एकदम टॉप पे। और फिर मैंने वैसे ये वाला टारगेट तो नहीं लिया था, क्योंकि एक्सपायरी में मैं ज़्यादा 12 बजे के बाद प्रीफर करता नहीं हूँ। मैं कुछ यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। वो भी स्पाइक इतना जल्दी बड़ा लगाया था तो मैंने टारगेट सिस्टम पे ही डाल दिया था, तो उस हिसाब से मेरा हिट हो गया। वरना मैन्युअली आज पॉसिबल नहीं था टारगेट अच्छा ले पाते, क्योंकि वीक बना दिया था पूरा, ठीक है। तो इस तरीके का आज का मेरा ट्रेडिंग दिन रहा। अभी मैं आपको बताता हूँ कल क्या है, कल क्या उम्मीद है मेरा, कल क्या मार्केट कर सकता है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी ये सबको हटा देता हूँ। देखो, वापस आ जाओ आप डे कैंडल पे, ठीक है। अभी आप देखो,
मार्केट ने किया क्या है। मेरा वैसे ये वाला ही टारगेट है, लेकिन टेम्पररी बायस मेरे चेंज हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो गाइस, ये 11 तारीख का दिन है, उसने 10 तारीख की अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊँ डिटेल में। तो टेम्पररी मेरे बायस बुलिश साइड के हो गए, ठीक है। कब तक? देखो मैं आपको बताऊं तो यहाँ तक, यहाँ तक। अगर आपको कुछ इस जोन में मार्केट गैप, मतलब मैं फ्लैट, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिले और यहाँ पे कुछ बुलिश एफपीजी मिले, तो यहाँ से एंट्री बना के, बुलिश एफपीजी से एंट्री बना के आप ये लिक्विडिटी पुल टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी पुल लेने के बाद अगर कुछ बियरिश सिनारियो दिखा है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे भी आप एंट्री बना के पूरा ये टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा देख रहा हूँ। आज का मेरा व्यू यही है। अगर बीच में कहीं पे भी ओपन हो मार्केट, ठीक है, तो मैं यहाँ से बाय करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं पूरे ये जोन, मतलब मैं इस जोन में कुछ एफपीजी मिले तो मैं यहाँ तक का 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूँगा। और अगर गैप अप ओपन हो या फिर कुछ भी यहाँ से मेरे को कुछ बियरिश साइड का एफपीजी मिले, तो मैं भी यहाँ पे भी 100% क्वांटिटी पंच करूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बस यही मेरा व्यू था आज के लिए। धन्यवाद।